चला गया वन प्रदेश में और यक्ष गंधर्वों से युद्ध करने लगा। यक्ष गंधर्वों से जब अकारण युद्ध करने लगा, उसमें उसको यक्ष गंधर्वों ने मार करके वहीं पे मर डाला। प्रेम श्रवण वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो मृत्यु हो जाने पे ध्रुव जी को क्रोध आ गया। और जब ध्रुव जी को क्रोध आया, तुलया मलवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। उसी समय जाकर के ध्रुव जी यक्ष गंधर्वों के ऊपर आक्रमण कर दिए। और जब आक्रमण किए तो ऊपर से स्वयं मनु प्रकट हो गए, जो पर बाबा के भी बाबा थे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिनु सत्संगा विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऊपर से कहते ध्रुव, ये तुमको क्या हो गया है? अरे जो आया है वो जाएगा, लेकिन एक निरपराध व्यक्ति के लिए सैकड़ों लोगों का वध कर देना यह न्याय संगत नहीं है। ध्रुव, तुम अपराध कर रहे हो, यहाँ से वापस जाओ। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ करी पर कभी न जाना। अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीरा, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वहां से सीधे ध्रुव जी अपने दादा की बात को मान करके वापस चले गए। और जब वापस गए तो उनका मन अब नहीं लगता था कि भगवान की इस शस्त्र को, वरदान को पाकर हमारे अंदर अहंकार आ गया। हे प्रभु, अब हमें राज्य नहीं करना है। और उसी समय मृत्यु देवी का आगमन हो गया। जब मृत्यु देवी आई तो उनपे भगवान की कृपा से ध्रुव जी ने शस्त्र का संहार कर दिया। तो उस समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ध्रुव, तुम आओ और मृत्यु देवी के सिर पे पैर रख के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन का मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। आओ और पैर को रखो और रख करके धीरे से स्वर्ग में निकल जाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम्। जब ही उस पे रख करके ध्रुव जी आगे बढ़े, मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग के तरफ आगे बढ़े, तो संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मैं तेरो बड़े भागी रे तेरी अच्छी बनेगी। मैं तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की सुतधारा और लक्ष्मी पापी घर भी होई। सुतधारा, पुत्र का होना, पत्नी का होना, धन का होना, यह तो कोई भी पा सकता है। यह पापी के घर भी आ सकता है, लेकिन रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना यह संत का मत नहीं है। संत का मत क्या है कि संसार में पद को कमा लो, सब कुछ कमा लो, लेकिन प्रतिष्ठित व्यवस्था पे जब जागृत रहोगे ना, तो इतिहास पुराण में तुम्हारा नाम अंकित हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विवेकानंद जी कलकत्ता में, उनका पहले उनका नाम नरेंद्र देव था। नरेंद्र देव जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था
कि जो भी व्यक्ति तिलक लगाता था, शिखा बांधता था ना, उसको पहले पकड़ करके मारते थे और मार के पूछते थे तुमने चंदन क्यों लगाया? तो लोगों ने कहा पूजा करते हैं। कहा किसकी? तो भगवान की। देखा है? तो नहीं देखा है। नहीं देखा तो पटक करके मारते थे। धीरे धीरे वहां के साधु संत शिखा और दाढ़ी रखना बंद कर दिए, चंदन लगाना लोग बंद कर दिए कि विवेकानंद नरेंद्र आएगा तो मारेगा। लेकिन गुरु का पाला एक दिवस पड़ा और स्वामी राम कृष्ण परमहंस स्वामी काली के उपासक थे, वहां गए और जाने के बाद जब ही सत्संग की भ्रगुटी लगाई, उसी सभा में उपस्थित हो गए महाराज नरेंद्र देव। जब नरेंद्र देव वहां उपस्थित हुए तो उनके मन में यही था कि आज इनको भी मारेंगे। और जाकर के जब ही वहां बैठ गए, जब ही वहां आसन लगा करके बैठे तो अंदर से फाटक बंद था और अंदर से आवाज आती है, नरेंद्र देव जरा अंदर आ जाओ। स्वामी विवेकानंद उपनाम को लेकर के घबराए और घबरा करके स्वामी विवेकानंद सोचे कि कोई नाम चार पुकार बता दिया होगा, इसीलिए बता रहा है। दौड़ के गए और अंदर जाकर के जब ही उनके सन्मुख गए और सन्मुख जाकर करके और वार्तालाप किया चंद्र क्यों लगाते हो, आप दाढ़ी क्यों रखते हो? तो स्वामी राम कृष्ण परमहंस स्वामी ने बताया कि देखो हम भगवान को जानते हैं। तो नरेंद्र देव विवेकानंद जी ने कहा तो मुझे भी दिखाओ। कहा ठीक है, आसन लगा के बैठ जाओ। जब ही लगा करके आसन लगा करके विवेकानंद जी बैठे और उनके मस्तक पे हाथ रख करके जब ही उस 2.5 अक्षर के प्रेम रूपी मंत्र का स्मरण कराया कि श्वासा की पहचान करो, शंखनि नादम कृत्वा झल्लरि ना दयते। उस श्वासा की पहचान कराई तो ब्रह्मरंध्री प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो संसार के लोगों ने विवेकानंद के नाम से उनको सर्वोत्तम संत माना। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु की कृपा से ही एक दिवस मीराबाई हर समय भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। हर समय भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई ने किया। लेकिन जिस दिन उनको उनके जीवन में गुरु का आगमन हो गया ना, जब पता चला कि राम कृष्ण एक है तो भजन का रूप चेंज कर दिया मीराबाई ने। कहा तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चन लूटे कोई अरे चोरन लूटे कोई, खर्चन लागे करकिरी पाय अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब पहले गाती थी कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो सत्संग में न शिव अलग है, न कृष्ण अलग है, न महामाया मैया अलग है, न राम जी अलग है। सभी लोग एक है। जिसको भी मान लोगे आपकी नैया पार लग जाएगी। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। जय जय सीताराम। प्रसाद का प्रबंध आप लोग कर लीजिए। सीताराम। हरिओम। और पंखा बंद करें और सभी लोग